डांस कंपटीशन का फिनाले जहां नाच सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि दिलों में भी हो रहा था। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे चर्चित शो अनुपमा में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। डांस कंपटीशन के फिनाले का बिगुल बज चुका है। हर कोई तैयारी में जुटा है, लेकिन मंच पर होने वाली परफॉर्मेंस से भी बड़ा ड्रामा अब रिश्तों के मंच पर होने वाला है। अनुपमा के जीवन में एक बार फिर से तूफान उठ खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार यह तूफान बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से उठा है। इस बार बात सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की नहीं है, बात है खुद को, अपने अस्तित्व को, अपने आत्मसम्मान को फिर से साबित करने की। वो मंच अब उसके लिए केवल एक प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का आईना बन चुका है। स्टार प्लस के लेटेस्ट प्रोमो ने फैंस को चौंका कर रख दिया है। डांसिंग रानी, जो अब तक बेहद घमंडी, रूढ़िवादी और अनुशासन की सख्त समर्थक रही है, अचानक बदल गई है। वो लड़की जो मानती थी कि डांस में सिर्फ स्टेप्स होते हैं, आज कह रही है कि डांस में आत्मा बसती है। इस परिवर्तन के पीछे है एक नाम, मनोहर पंडित। वो गुरु, वो मार्गदर्शक, जिसने डांस को महज एक कला नहीं बल्कि एक साधना माना। वो इंसान जिसने इन 4 लड़कियों को न केवल स्टेज की रोशनी से रूबरू कराया बल्कि जिंदगी की सच्चाई से भी जोड़ा। मनोहर पंडित ने हर स्टूडेंट को सिखाया कि डांस में लय तो जरूरी है, लेकिन भावना उससे भी ज्यादा। और जब राही, जिसने अब तक डांस को सिर्फ एक प्रतियोगिता समझा था, मंच पर आई, तो मनोहर पंडित ने उसे एक ऐसा आईना दिखाया जिससे बचना अब उसके बस की बात नहीं थी। अनुपमा की गलती देखने से पहले अपनी गलतियां देखो। यह प्रतियोगिता किसी के खिलाफ नहीं है, यह तो खुद से, अपने डर से, अपने घमंड से लड़ने की लड़ाई है। मनोहर की यह बात राही के दिल में कहीं ना कहीं उतर गई थी। उसने आंखें तो फेर ली, पर दिल में कुछ चुप सा गया। लेकिन राही का अहंकार अभी भी जिंदा था, शायद और भी अधिक भड़का हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि अनुपमा फिनाले में हिस्सा ले रही है, उसकी साजिशें शुरू हो गईं। अब उसका उद्देश्य प्रतियोगिता जीतना नहीं बल्कि अनुपमा को हर हाल में हराना बन गया। उसकी आंखों में जलन थी, उस औरत से जो बार बार टूटकर भी खड़ी हो जाती है, जो हार को भी अपनी ताकत बना लेती है। राही जानती थी कि अनुपमा को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने वह चाल चली जो अब तक सबसे बची हुई थी, भावनात्मक खेल। जहां अब तक उसका परिवार, खासकर मोटीबा, माही और ख्याति, उससे नाराज रहते थे, वहीं अब अचानक वे सब उसके साथ खड़े हो गए। क्या ये राही की चाल थी? या परिवार भी अब डांस को केवल शोहरत की सीढ़ी मान रहा था? पर अनुपमा, वो आज भी अपने उसी विश्वास पर अडिग थी। उसके पास ना तो चमकदार कॉस्ट्यूम था, ना ही कोई बड़े नाम वाला सपोर्ट। उसके पास सिर्फ अपनी मेहनत थी, अपनी बेटियों का प्यार और अपने गुरु मनोहर पंडित का आशीर्वाद। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मंच पर प्रतियोगिता के दौरान राही ने जानबूझकर ऐसा स्टेप किया जिससे अनुपमा का ध्यान भटक जाए। लेकिन अनुपमा की नजरें स्टेप्स पर नहीं, अपने आत्मबल पर थी। उसने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी को भावुक कर दिया। मंच पर तालियों की गूंज थी, लेकिन असली तालियां अनुपमा के आत्मविश्वास के लिए थी। अब सवाल ये नहीं था कि ट्रॉफी किसके पास जाएगी। सवाल ये था कि क्या अनुपमा का आत्मसम्मान वापस आएगा? क्या राही अपनी चाह, ख्याति और माही ने न सिर्फ राही को सपोर्ट करने का फैसला किया बल्कि खुद प्रतियोगिता में उसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। राही जानती थी कि माही एक शानदार डांसर है और अगर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए तो अनुपमा को हराना आसान हो जाएगा।
जल्द ही राही ने माही के सामने झुककर विनती की, प्लीज माही दी, इस बार मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मम्मी की हार। माही थोड़ी झिझकी, लेकिन अंततः वह भी इस खेल का हिस्सा बन गई। शायद खुद को साबित करने के लिए, या फिर परिवार की एकता की खातिर। अब सभी का मकसद केवल एक था, अनुपमा को हराना। प्रतियोगिता अब व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि 2 पीढ़ियों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। इस बीच अनुपमा अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। प्रोमो में दिखाया गया कि वह अब वहीं अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। अहमदाबाद की गलियों में नृत्य की ताल गूंजने लगी थी। जहां एक और राही के दिमाग में नकारात्मकता और प्रतियोगिता की जलन थी, वहीं अनुपमा के मन में केवल एक भावना थी, स्वाभिमान। वह जानती थी कि यह मुकाबला सिर्फ स्टेज का नहीं, बल्कि उस माँ की आवाज का है, जिसे कभी उसके ही बच्चों ने कमजोर समझ लिया था। प्रतियोगिता के फिनाले से ठीक पहले एक और बड़ा ट्विस्ट आया। अनुपमा की पुरानी फैमिली, जिसमें पाखी और तोसू भी शामिल थे, मंच पर अनुपमा के पैरों में गिरते हुए दिखाई दिए। ये वही लोग थे जो उसे बार बार ताना मारते, अपमानित करते और उसके हर फैसले पर उंगली उठाते थे। लेकिन जब उन्होंने मंच पर अनुपमा का नाम एक फाइनलिस्ट के तौर पर सुना और उसके डांस का प्रोमो देखा, तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किस हीरे को मिट्टी समझ लिया था। पाखी रोती हुई अनुपमा से बोली, मम्मी, आपने हमेशा हमें आगे बढ़ाया लेकिन हमने आपको ही पीछे धकेला। अब हम शर्मिंदा हैं। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार भी उसने सिर्फ माफ कर दिया। यही उसका बड़पन था। वह हारना जानती थी, लेकिन कभी किसी से हारती नहीं थी। इसी बीच एक और ट्रैक खुलता है, अंश और भारती का। अहमदाबाद के डांस प्रैक्टिस के दौरान भारती और अंश के बीच एक नई दोस्ती पनपती है। अंश, जो अपनी मां अनुपमा की तलाश में आया था, अचानक भारती की परिपक्वता और उसकी समझदारी से प्रभावित हो जाता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता आकार लेने लगता है। भारती, जो खुद जीवन की कई गहराइयों से गुजर चुकी थी, अंश को पहली बार उस नज़र से समझती है। एक बेटा जो अपनी मां से बिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर से जुड़ना चाहता है। फिनाले का दिन आता है। मंच रोशनी से जगमगा रहा है। कैमरे हर कोण से लाइव कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में हर चेहरा उत्साहित है। पहले नंबर पर राही और उसकी टीम आती है। उनके स्टेप्स मजबूत हैं, टीम पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड है और डांस में ऊर्जा भरपूर है। लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। यह एक पेशेवर प्रदर्शन था, प्रभावशाली मगर भावनाहीन। इसके बाद आती है अनुपमा और उनकी टीम। अनुपमा पारंपरिक परिधान में मंच पर आती है। उसके चेहरे पर ना कोई डर, ना घबराहट, बस सुकून और आत्मविश्वास। जैसे ही संगीत बजता है, उसका हर स्टेप दर्शकों को झकझोर देता है। यह डांस नहीं, उसकी आत्मा की पुकार थी। हर मूवमेंट में उसकी कहानी थी। एक मां, एक पत्नी, एक औरत, जो बार बार टूटी लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठी। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। जजेस के चेहरे पर भी हैरानी है। परिणाम आते हैं, और जैसा अपेक्षित था,